नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 22 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 23 अक्टूबर से लेकर 28-29 अक्टूबर तक किन किन राज्यों में किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ अभी के मौसमी जो सिस्टम है उनके अनुसार नज़र आ रही हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और अभी इस समय बात कर लेते हैं सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में। यहाँ उत्तर पश्चिम भारत में देख सकते हैं एक पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अरब सागर में यहाँ पर देख सकते हैं एक मजबूत सिस्टम बना हुआ है जो अभी साइक्लोन तेज़ बनने वाला है। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में भी अभी यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और यह भी अब आने वाले एक दो दिन के दौरान डिप्रेशन में बदलने वाला है। तो इन सभी सिस्टमों के बीच अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अभी सबसे पहले बात करें बंगाल की खाड़ी के साइक्लोन तेज़ के बारे में। बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन तेज़ था वो अभी काफ़ी तेज़ी से साइक्लोन के रूप में तब्दील हो चुका है और अभी आज यह अभी शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं। तो इस समय यह सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की श्रेणी में अभी पहुंच चुका है। और बात करें 22 अक्टूबर को यह साइक्लोन वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में पहुंचने वाला है और उसके बाद 24 अक्टूबर तक यह वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म की श्रेणी में ही रहने वाला है। 25 अक्टूबर से यह सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म यानी एक श्रेणी वापस से कम आ जाएगा और उसके बाद डीप डिप्रेशन से लेकर वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया में 26 अक्टूबर तक यह तब्दील हो जाएगा। और अभी इस समय देखा जाए तो इसकी जो हवाओं की रफ्तार है वो 90 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसमें हवाएं चल रही हैं। और अब इसमें हवाओं की रफ्तार और तेज़ होने वाली है और कल से देखा जाए तो इसकी जो मिनिमम हवाओं की रफ्तार है वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा निम्न कम से कम है यहाँ पर इतनी हवाओं की रफ्तार रहेगी। और जो मैक्सिमम है वो 135 से लेकर 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक ये हवाएं पहुँच जाएंगी। और देखा जाए तो इसमें 23 अक्टूबर को मैक्सिमम हवाएं 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलने की अभी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और अभी इस समय बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ था वह अभी वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका है। और अभी इस समय जो अरब सागर की खाड़ी में जो साइक्लोन तेज़ बना हुआ है उसका ट्रैक अभी इस तरह से नज़र आ रहा है और यह ओमान और यमन के जो तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास अभी लैंडफॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया, इसके अभी के अनुसार ही देखा जाए तो इस तरह से जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के नज़दीक से होते हुए है अभी पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ने की अभी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ उत्तर पश्चिम भारत में एक जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और जिस तरह से आज अनुमान था कि राजस्थान के कुछ पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्रों की ओर इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी, तो अभी इस समय देखा जाए तो जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं या कुछ जोधपुर के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में अभी हल्की बारिश की गतिविधियाँ शुरू भी हो चुकी हैं। और जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर अभी बारिश की गतिविधियाँ शुरू तो नहीं हुई हैं, लेकिन अभी आज संभवतः रात्रि से यहाँ पर जो बीकानेर से लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं या चूरू के जो क्षेत्र हैं, साथ में ही नागौर से लेकर जैसलमेर के जो क्षेत्र हैं जोधपुर के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में रात्रि के समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखी जा सकती हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर, जयपुर तक के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से देखी जा सकती हैं। इसी तरह यहाँ पर बादल बनने के बाद ये बादल आगे की ओर बढ़ेंगे तो हो सकता है हरियाणा के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी ये बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और
मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, नागालैंड में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल से लेकर तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कर्नाटक के भी दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का जो वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया, इसके प्रभाव से भी उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और अब बात करें 23 अक्टूबर की। 23 अक्टूबर को भी यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आ रहा है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर, या पंजाब के कुछ दक्षिणी या पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ों पर भी छिटपुट बारिश की गतिविधियां व कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां 23 अक्टूबर के आसपास लगातार नजर आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वह आगे बढ़कर कुछ उड़ीसा के जो उत्तरी तटीय क्षेत्र हैं या पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर उड़ीसा से लेकर झारखंड, बिहार के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के प्रभाव से नजर आ रही हैं। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा और नागालैंड से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अब बात करें 24 अक्टूबर की। 24 अक्टूबर को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर लगातार रहने वाला है, जिसके प्रभाव से पाकिस्तान से लेकर राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में, साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और हो सकता है इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान से लेकर पंजाब के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर यानी इक्का दुक्का स्थान पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में लगातार मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वह बांग्लादेश के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड और बिहार के जो पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के प्रभाव से नजर आ रही हैं। अब बात करें 25 अक्टूबर की। 25 अक्टूबर को केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और अब बात करें 26 अक्टूबर की। 26 अक्टूबर को भी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों की ओर लगभग मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी 26 अक्टूबर के आसपास हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर बारिश नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अब बात करें 27 अक्टूबर की। 27 अक्टूबर को भी केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। और बात करें 28 अक्टूबर की। 28 अक्टूबर को भी केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और हो सकता है इस दौरान राजस्थान के भी कुछ पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बादल बन जाएँ और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल जाएँ। और अब बात करें 29 अक्टूबर की। 29 अक्टूबर को भी पहाड़ी राज्यों पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। बाकी केरल में बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं और बाकी लगभग सभी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और अब बात करें 30 अक्टूबर की। 30 अक्टूबर को भी केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ में चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।